Hello dear students, again welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will be fit and fine. Students, in our previous video we have started the very important topic of grammar, subject verb agreement. We have started subject verb agreement and up to now we have discussed 6 rules of the same topic. हम इस टॉपिक के 6 रूल कर चुके हैं विद एक्सेप्शंस, पूरे एलैबोरेटली हम उसको कर चुके हैं. आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपने उस वीडियो को जरूर देखना है ताकि आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो हम इस टॉपिक को लेके जाएंगे हर एक चीज समझ में आए स्टूडेंट्स. तो एक बार फिर से शुरू करते हैं इस टॉपिक को. स्टूडेंट्स शुरू करते हैं रूल नंबर 7 से. सो स्टार्ट दिस वीडियो विद द रूल नंबर 7 एंड व्हाट द रूल नंबर 7 टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. और ये रूल नंबर 7 हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में क्या बताता है तो यहां से जानते हैं. तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है जब भी हमारे पास कोऑर्डिनल एडजेक्टिव when we have plural coordinal adjective, जब स्टूडेंट आपके पास सेंटेंस में आपको दिया गया है कोऑर्डिनल एडजेक्टिव दिया गया, लेकिन कैसे? प्लूरल कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव. स्टूडेंट्स, जब हमारे पास किसी सेंटेंस में प्लूरल कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, पहले तो ये जान ले कि कोऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं स्टूडेंट्स. हमारे जो 1 से लेकर के जो भी काउंटिंग बनती है 1 2 और सो ऑन स्टूडेंट्स, आगे इसको कितना भी ले जाएं आप तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनल नंबर. और जब कोऑर्डिनल नंबर का किसी नाउन से पहले यूज किया जाता है तो वो कहलाते हैं कोऑर्डिनल एडजेक्टिव. और कोऑर्डिनल एडजेक्टिव के रूप में देखिए मैं जैसे बताता हूं 10 बॉयज. तो स्टूडेंट्स आपको पहले तो ये समझना कि कोऑर्डिनल एडजेक्टिव होते क्या है. स्टूडेंट्स जब ध्यान रखना है 10 आपको पता है 10 प्लूरल है, ये भी ठीक है. 1 होता तो सिंगुलर होता है, लेकिन 10 जो है हमारा कोऑर्डिनल एडजेक्टिव है प्लूरल. और क्यों है ये एडजेक्टिव? क्योंकि ये बॉय की विशेषता बता रहा है. बॉय हमारा क्या है? नाउन है. तो स्टूडेंट्स आप बात यहां से समझते हैं कि व्हेन वी हैव प्लूरल कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है एंड दे आर इंडिकेटिंग, तो इसको थोड़ा एग्जांपल को हटा देते हैं यहां पे. एंड दे आर इंडिकेटिंग जब वो क्या दिखाते हैं स्टूडेंट्स? क्वालिटी, क्वालिटी दिखाते हैं, क्वांटिटी दिखाते हैं, अमाउंट दिखाते हैं, डिस्टेंस दिखाते हैं या सम दिखाते हैं. स्टूडेंट्स क्या दिखाते हैं? सम. तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब हमारे पास प्लूरल कोऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं तो स्टूडेंट्स आपको बता चुका मैं कौन से होते हैं. जितने भी हमारे 1 2 लेकर आगे जो काउंटिंग होती हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? कोऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं. बट 1 को छोड़कर बाकी 2 3 4 वो सब क्या प्लूरल हैं. उनका यूज किया जाए और वो एक सर्टेन क्या दिखाएं? सर्टेन क्वालिटी दिखाएं, क्वांटिटी दिखाएं, अमाउंट दिखाएं, डिस्टेंस दिखाएं. तो वो भले ही प्लूरल हो then they we use singular verb. तब स्टूडेंट्स हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. आप देखिएगा आपके पास जो एडजेक्टिव आया है वो प्लूरल है, लेकिन अगर वो प्लूरल आपका एडजेक्टिव भी किसी नाउन के साथ मिलके एक सर्टेन क्वालिटी, क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस और सम दिखाता है तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? 10 माइल्स. आपको लगाना है वर्ब इज, एम और आर में से, इज या एम आर में से लगाना है. अ लॉन्ग डिस्टेंस. देखिएगा
मैंने क्या कहा, आपका ये 10 जो है आपको बता चुका हूं, ये क्या एक कोऑर्डिनल एडजेक्टिव है और माइल्स यहां पे प्लूरल हो गया है 10 की वजह से। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो 10 माइल्स है तो ये क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स, एक डिस्टेंस दिखा रहा है, अ लॉन्ग डिस्टेंस। हम इसको एक डिस्टेंस मान रहे हैं, एक यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं। क्या मान रहे हैं इसको, एक यूनिट के रूप में। और इस सिचुएशन में देखिएगा आपको जब यहां पर आ इंडिकेट हो रहा है, हमने इसको एक डिस्टेंस मान लिया है, तो आपको माइल्स होने के बाद भी, सब्जेक्ट प्लूरल होने के बाद भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। बिकॉज हमारा ध्यान स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, माइल्स के ऊपर कम है और क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ज्यादा है, कि वी आर इंडिकेटिंग 10 माइल्स को हम मान रहे हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स, 100 रुपीज डैश स्मॉल सम। अब मैंने 100 रुपीज को एक सम मान लिया, यूनिट मान लिया है, तो आप देखिए 100 रुपीज होने के बाद भी आप यहां पे क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, इज लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस रूल से आप क्या समझे, यहां से हमें ध्यान रखना है, जब हमारे पास प्लूरल कोऑर्डिनल एडजेक्टिव्स आए हों, जब हमारे पास प्लूरल कोऑर्डिनल एडजेक्टिव कर लें, यहां पे एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, और वो साथ में क्वालिटी या क्वालिटी, क्वांटिटी, अमाउंट और डिस्टेंस, एक सर्टेन क्वांटिटी को दिखाते, सर्टेन निश्चित 100 200 400 500 क्वांटिटी को दिखाते हो, ठीक है, क्वालिटी को दिखाते हो, डिस्टेंस को दिखाते हो, ठीक है, अमाउंट को दिखाते हो, तो स्टूडेंट्स आपको फिर क्या मानना है, वहां पर जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो आई होप दैट यू हैव गॉट। तो चलते हैं रूल नंबर 8 पर। वर्ड्स रूल नंबर 8 में हम करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो गो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये कुछ ऐसा ही रूल है जैसा नाइदर नोर पे हमने लगाया था, कुछ ऐसा सा ही रूल है। स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास दो नाउन को या दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप वर्ब लगाएंगे वो लास्ट वन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। किसके अनुसार, जैसे नॉट ओनली राम but also I, not only Ram but also I am agree with you। स्टूडेंट्स देखिएगा, आपका जो दो सब्जेक्ट है, एक है राम और एक है आई, जिनको जोड़ा गया है नॉट ओनली और बट ऑल्सो से, ठीक है। लेकिन मैंने ये कहा जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ते हैं, जो वर्ब होगी वो किसके अनुसार लगेगी स्टूडेंट्स, लास्ट वाले के अनुसार। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कहता है नॉट ओनली ही बट ऑल्सो his brothers are honest। आप देखिएगा, हमने फिर से नॉट ओनली और बट ऑल्सो से ही को और हिज ब्रदर को जोड़ा, लेकिन हिज ब्रदर ज्यादा है तो यहां पे वर्ब क्या लगाई हमने, प्लूरल लगाई। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है, तो जो वर्ब आप लगाओगे वो लगाओगे स्टूडेंट्स किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू लास्ट वन। जो आपका लास्ट में हुआ अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल लगेगी, अगर कोई और प्रोनाउन है जिसके साथ एक पार्टिकुलर वर्ब का यूज किया जाता है तो वो वर्ब आपको वहां पर लगानी है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाउ द रूल नंबर 9, कि रूल नंबर 9 हमें क्या कहता है स्टूडेंट्स। रूल नंबर 9 में हम बात करते हैं थिंग्स हैविंग टू पार्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, जो चीजें दो पार्ट से मिलकर बनती हैं, ठीक है, बट आर यूज्ड एज सिंगल वन। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी जो चीज जो दो भागों से मिलकर बनती है लेकिन उसको यूज किया जाता है एक सिंगल वन के लिए, ठीक है, इज कंसीडर्ड प्लूरल।
देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपके पास सब्जेक्ट के रूप में ऐसा कोई नाउन आया है जो दो भागों से मिलकर के बनता है, दो भागों से मिलकर बनता है, लेकिन उसको यूज एक के रूप में किया जाता है, जैसे आप उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, टोंग्स, पेन्स, जीन्स एटसेट्रा। जैसे इसमें स्टूडेंट्स आपका स्पेक्टिकल्स भी आ जाएगा। जैसे मैंने स्पेक्टिकल्स लगाए, इसके पार्ट्स कितने, दो हैं, दो ग्लासेस हैं, दो लेग्स हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट जितने भी हमारे पास नाउन होते हैं जो दो भागों से मिलकर बने हैं लेकिन को यूज सिंगल वन के रूप में किया जाता है, उनको आपने हमेशा क्या मानना, प्लूरल मानना है। तो आपको अगर पूछना हो कि कैंची कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे, वेयर आर द सीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको करना है यूज जीन्स को, जीन्स एम आर में से लगाना है इज, एम और आर में से वर्ब लगानी है, वेरी कॉस्टली। तो देखिएगा स्टूडेंट, जीन्स आपको इसमें से लगाना पड़ेगा आर, क्योंकि आपको एक जो आप जींस यूज करते हैं उसकी स्पेलिंग ही होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वैसे भी आपको पता है कि एक पैंट क्या है, दो भागों से मिलकर बनती है। तो आपको इस रूल में याद रखना है, व्हाट द रूल नंबर 9 टेल्स टू अस, कि हमारे पास कोई अगर ऐसा नाउन आया है जो दो पार्ट से मिलकर बना है लेकिन उसको यूज एज अ सिंगल वन किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि उसको प्लूरल के रूप में ही क्या करना है, आपको यूज करना है। तो लेकिन स्टूडेंट्स इसका एक्सेप्शन देख लीजिएगा। एक्सेप्शन क्या है कि दो चीजें, जब भी कोई चीज, एक चीज दो भागों से मिलकर बनी होती है उसको प्लूरल माना जाता है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, अगर उससे पहले आ जाए अ पेयर, क्या आ जाए अ पेयर, तो वो चीज सिंगुलर हो जाएगी। जैसे अ पेयर ऑफ, अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको जीन्स, तो आपको हमेशा मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि ऑफ से पहले वाला हमारा सब्जेक्ट होता है इज देयर। अ पेयर ऑफ सी क्या है, जींस का एक पेयर यहां पर है, तो आपके पास जब आप पेयर लगा देते हैं, ठीक है, आप पेयर यू वर्ड यूज कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आपका सिंगुलर हो जाता है। जैसे अ पेयर ऑफ शूज इज नीडेड, भाई एक जूते के जोड़े की मुझे आवश्यकता है। अगर मैं आप पेयर हटा करके शूज को अकेला करूं तो शूज आर नीडेड कहना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप समझते हैं कि एक एक्सेप्शन भी हो सकता है कि जो चीजें दो भागों से मिलकर बनी हैं, अगर स्टूडेंट्स उनसे पहले आप पेयर ऑफ का यूज कर दिया जाए तो दे आर कंसिडर्ड सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 10, व्हाट द रूल नंबर टेल टू अस। स्टूडेंट्स कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखने में प्लूरल होती हैं बट दे आर कंसीडर सिंगुलर बिकॉज दे हैव जेनेटिक एस विद देम, क्योंकि उनके जन्मजात उनके साथ एक एस लगा होता है, तो वो दिखने में हमें क्या लगती हैं, क्या दिखती हैं, प्लूरल लगती हैं, ठीक है। द नाउन which are plural in form but used as singular। स्टूडेंट ध्यान रखना है, कुछ हमारे ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो होंगे प्लूरल लेकिन उनको यूज हमेशा किसके रूप में किया जाएगा, सिंगुलर के रूप में। जैसे आप देखते हैं स्टूडेंट्स न्यूज, है ना, ऐसा आपने देखा होगा, तो न्यूज, उसके बाद आप क्या देखते हैं, मैथमेटिक्स, और देखिएगा फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, समन्स, वेजेस एटसेट्रा।
स्टूडेंट देखिएगा इन सभी नाउन के बाद में आपको क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है। दिखने में क्या है, प्लूरल है, लेकिन हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि दे आर सिंगुलर। जैसे व्हाट डैश द न्यूज, आप न्यूज को देख रहे हैं तो आप कहेंगे व्हाट इज द न्यूज, कि क्या समाचार है। ठीक है, आप कहोगे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज एम आर में से लगाना है, क्या लगाओगे, इज एम आर में से, इज एम आर में से आपको लगाना है माय फेवरेट सब्जेक्ट। देखिएगा आप सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उसके लिए, तो मैथमेटिक्स इज। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो फॉर्म में देखने से लगते हैं प्लूरल हैं, बट दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, दे आर यूज्ड ऑलवेज सिंगुलर, एंड दैट्स व्हाई दे आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। तो इनके बाद जो वर्ब भी आती है तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स, सिंगुलर होती है। आगे देखिएगा रूल नंबर 11, चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा अब बात कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में आपके क्या क्या आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं स्टूडेंट्स आपके हु, हुज, हुम, विच और दैट। इनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन को स्टूडेंट्स किसके रूप में यूज किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया जाता है क्लॉज में, एक कनेक्टर के रूप में। ठीक है, तो आप देखिएगा राम इज द बॉय हु डैश वेरी इंटेलिजेंट। स्टूडेंट्स आपको देखना है कैसे यूज होंगे रिलेटिव प्रोनाउन, कनेक्टर के रूप में एक क्लॉज बनाएंगे। कौन सा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा क्लॉज बनाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो स्टूडेंट्स जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उससे पहले जो नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, उसको कहते हैं हम एंटेसिडेंट, यानी कि उसको कहते हैं हिंदी में पूरक, एंटेसिडेंट। सो जहां भी रिलेटिव प्रोनाउन आए तो आपने उससे पहले वाले नाउन को देख करके वर्ब लगानी है। अगर आपको यहां से इज एम आर में से भरना हो तो आपको हु नहीं देखना, आपको उससे पहले वाले को देखना है जो नाउन दिया गया है, क्योंकि हम ये वर्ब जो लगा रहे हैं वो किसके लिए, बॉय के लिए लगा रहे हैं। तो बनेगा राम इज द बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट। राम वह लड़का है जो बहुत बुद्धिमान है। देखिएगा ही इज, एक एग्जाम्पल होती है, ही इज द मैन हु डैश, वर्ब लगा दी है पे, वर्ब है आपके पास पे, रिस्पेक्ट टू एवरीवन। तो स्टूडेंट देखिएगा हु से पहले मैन आया है, मैन है सिंगुलर, और वर्ब भी चाहिए सिंगुलर, और जिस वर्ब के साथ स्टूडेंट्स एस या ईएस लगता है वो होती है सिंगुलर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे के बाद क्या लगाना पड़ेगा, पेज। कहता है ही इज द मैन हु पेज, वह वो आदमी है जो सबको इज्जत देता है। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है जब भी हमारे पास हु, विच और दैट आया है जो कि हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनसे पहले एंटेसिडेंट क्या आया है, और एंटेसिडेंट को ही ये क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो एंटेसिडेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। तो रूल नंबर 12 क्या कहता है स्टूडेंट, देखते हैं रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में चलते हैं स्टूडेंट्स। आपको ध्यान रखना है, एक मैं सिंगल शब्द का यूज करता हूं, हेयर। हेयर बाल के लिए यूज करता है कि स्टूडेंट्स हेयर जो है, जो ये वर्ड है हेयर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिंगल वर्ड है हेयर, इसका एक एक्सेप्शन देता है, एग्जाम में बहुत बार सेट किया जाता है, इसको हेयर को लिख दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है
हेयर को हमेशा सिंगुलर समझना है जब तक इससे पहले स्टूडेंट क्या ना दिया जाए, जब तक इससे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या कोऑर्डिनल एडजेक्टिव ना मिले, वो भी प्लूरल कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव जो मैं बता चुका हूं, अर्थात हमारा संख्या ना दी गई हो। जब तक स्टूडेंट्स हेयर से पहले कोई संख्या नहीं होती, अब देखिएगा माई हेयर ब्लैक और आपको लगाना है इज एमआर में से, तो माई हेयर इज ब्लैक। स्टूडेंट्स अगर मैं कहता हूं माई टू हेयर, संख्या है स्टूडेंट्स 2, और अब आपको हेयर का करना पड़ेगा हेयर्स, और आपको अब लगाना पड़ेगा आर वाइट। मेरे 2 बाल क्या सफेद हैं। स्टूडेंट्स आपको अपवाद ध्यान रखना है, ये है एक्सेप्शन। ये क्या है? एक्सेप्शन। ठीक है, आपका ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में हेयर का एग्जांपल डाल के, तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपके सिर पे चाहे 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख बाल हैं, जब तक वो क्या है एक यूनिट के रूप में यूज किए जाते हैं, और उनसे पहले कोई भी कोऑर्डिनल सुनिए, उससे पहले कोई भी जब क्या है कोऑर्डिनल प्लूरल एडजेक्टिव नहीं आता है, तब तक वो रहते सिंगुलर, और उनके सामने कोई प्लूरल संख्या दी जाए तो हेयर के बाद आपको एस भी लगाना है, और वर्ब भी कैसी यूज करनी है? प्लूरल यूज करनी है स्टूडेंट्स। तो आप चलते हैं रूल नंबर 13 पे। इन केस ऑफ अपोजिशन, जैसे केस इन अपोजिशन होता क्या है, देखिएगा, जब एक ही नाउन के लिए एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही वस्तु के लिए या एक ही स्थान के लिए जब 2 नाउन का प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो उसको कहते हैं केस इन अपोजिशन। जैसे मैं कहूं आई, फिर कोमा सुनील कुमार, फिर कोमा, अब आपको वर्ब लगानी है अ टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, आई भी मैं हूं और सुनील कुमार भी मैं हूं, तो आई और जो सुनील कुमार है, इन दोनों को आपस में केस इन अपोजिशन के रूप में यूज किया गया है, इसको कहते हैं केस इन अपोजिशन। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब भी केस इन अपोजिशन होता है तो वर्ब हमें लगानी होती पहले के अनुसार। तो ये आपको ध्यान भी रखना है स्टूडेंट्स, जब कोमा में किसी चीज को बंद कर दिया जाता है, दैट इज कंसीडर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये, और इसका सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? आई रहेगा। ये सुनील कुमार जो मैंने नाम लिखा है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जस्ट आई वांट टू से आई एम अ टीचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां इसके अनुसार लगानी है। अगर आप सुनील कुमार के हिसाब से लगाएं तो इज हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा? आपका मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो केस इन अपोजिशन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, रूल नंबर 14 देखिएगा। रूल नंबर 14, when we have there as a introductory subject, जब स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब हमारे पास देयर आया हो और वो किसके रूप में यूज किया जाए? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसको ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स एक नाम और दिया जाता है, डमी सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डमी सब्जेक्ट। अर्थात स्टूडेंट्स जब हमारे पास क्या होता है, रियल सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में पीछे होता है, और हमें सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट का काम लेने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देयर को कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स हमारे पास इंग्लिश में 2 इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं, इट और देयर। और इट को स्टूडेंट्स हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है, उसको सिंगुलर समझा जाता है इट को तो। और देयर का हम डिपेंड करते हैं, देखिएगा, पहले देयर समझ लेते हैं फिर इट की बात करेंगे। जैसे ये देखिएगा, देयर डैश 10 रूम्स इन आवर स्कूल। स्टूडेंट्स देखिएगा, आपको ये बोलते हैं इसको डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानना ही नहीं है। जब ब्लैंक आया हो तो ब्लैंक के बाद आपने देखना है कि आपको जो अगला नाउन दिया गया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। यहां पे रूम्स है तो मुझे क्या कहना पड़ेगा? आर। ठीक है, आगे देखा, देयर डैश अ बॉय इन द रूम।
स्टूडेंट्स अब देखिएगा, आपको देर अब भी आपके पास है, लेकिन अब की बार जो इसके बाद ब्लैंक के बाद आए वो आ बॉय है, तो इज लगाना है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी देर को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, डमी सब्जेक्ट यूज किया जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज किया जाता है, तो स्टूडेंट्स ना वो सिंगुलर होता है ना वो प्लूरल होता है, क्योंकि वो तो डमी है। तो आपको सब्जेक्ट असली कहां पे मिलेगा, ब्लैंक के बाद देख करके आपको वर्ब लगानी है, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसा स्टूडेंट मैं इट का बताया था, इट को हमेशा सिंगुलर समझना है, जैसे इट इज आई, ठीक है, इट इज आई हु हेल्प यू। तो जब इट का प्रयोग हो तो स्टूडेंट्स इट को आपको ने क्या मानना है, सिंगुलर मानना है, तो वो आप क्या लगानी, सिंगुलर लगानी, क्या लगानी है, सिंगुलर। जैसे इट इज डार्क, ठीक है, तो ऐसे में, या इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग, तो आपको क्या, तो स्टूडेंट्स मैंने ये जो इट को यूज किया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, और ये ऐसी सिचुएशन में प्राकृतिक क्रियाओं को दिखाता है, जैसे अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन में इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में आपको क्या मानना है, इनको सिंगुलर मानना है, इसको इट को सिंगुलर मानना है, और देयर पे डिपेंड करता है कि बाद में ब्लैंक के बाद आपके पास जो दिया गया है नाउन वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद आगे चलते स्टूडेंट्स, व्हाट द rule number 15 tells to us the following nouns, कुछ nouns हैं स्टूडेंट्स, दो सिंगुलर, हालांकि ये सिंगुलर है बट यूज्ड एज प्लूरल। स्टूडेंट्स ये कुछ नाउन है जो हैं सिंगुलर लेकिन इनको यूज किया जाएगा प्लूरल के तरह, तो उनमें से कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, वो हम फॉक, जेंट्री, पुलिश, पीपल, मैनकाइंड, nobility, public, majority, poultry, etc. स्टूडेंट्स ये दिखने में These given nouns are singular in form, दिखने में ये सिंगुलर लगते हैं, लेकिन जहां भी आपको ये दिखाई दें आपने इनको एज अ प्लूरल यूज करना है। देखिएगा एग्जांपल लेंगे, कैटल डैश ग्राजिंग इन द फील्ड। अब क्या करेंगे, कैटल, आपको इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी क्या है इसमें, क्या इसको प्लूरल मानना। सेकंड में देखिएगा, अगर आपको पुलिस दिखता है एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, हमने क्या किया, वर्ब क्या लगाई है, प्लूरल लगाई है, पुलिस के बाद क्या वर्ब लगाई है, प्लूरल लगाई है। उसके बाद देखिएगा और एग्जांपल ले लेते हैं, पीपल ऑफ इंडिया आर ब्रेव। तो आपने देखा कि पीपल के लिए हमने लगाया है, आर लगाना पड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि द गिवन नाउन दिखने में इनकी जो फॉर्म्स होती है वो क्या होती है, फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है, लेकिन दे आर कंसीडर्ड ऑलवेज प्लूरल। रूल नंबर 16 स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है जब भी कलेक्टिव नाउन का, व्हेन कलेक्टिव नाउन्स, समूहवाचक संख्या जो हमारी है, एज इज यूज्ड, कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड, जब यूज किया जाता है किसके रूप में, कलेक्टिव नाउन यूज्ड टू शो अ क्लास, टू शो अ क्लास, एक वर्ग को दिखाता है या एक समूह को दिखाता है, जैसे द jury
is on the stage. The jury is on the stage. तो स्टूडेंट्स आप यहां जूरी जो है आपने एक जजों के प्रतिनिधि या मंडल के लिए यूज किया है, तो यहां पर आप उसको क्या मान रहे? सिंगुलर। क्या मान रहे? सिंगुलर। नेक्स्ट देखिएगा, द जूरी वर डिवाइडेड, वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। स्टूडेंट्स अगर ऐसा वर्ड आ जाए डिवाइड, कमेटी, ज्यूरी, जो इस प्रकार के हमारे कलेक्टिव नाउन आए, अगर आपको लगता है कि वो पूरी क्लास को दिखा रहे हैं, इकट्ठा दिखा रहे हैं, तो आपको सिंगुलर समझना है। अगर ऐसे वर्ड आ जाए जैसे डिवाइड हो गई है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? वर्ब प्लूरल लगाई, और उसके लिए प्रोनाउन जो यूज होगा वो भी क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए अपने इस चैनल पर बने रहिएगा, देखते रहिएगा। आपका अपना चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।